चलिए फ्रेंड, बैंक निफ्टी को हम समझने का ट्राई करते हैं कि बैंक निफ्टी में किस प्रकार से मूवमेंट हुआ है, तो इसको हम समझेंगे। चलिए देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले मार्केट में हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि मार्केट ने काम कैसे किया हुआ है। तो पहले आप देखिए, एक दिन के 8 तारीख के चार्ट को हम समझने से पहले हम क्या करेंगे, 9 तारीख के चार्ट को हम समझेंगे फ्रेंड, है ना। 9 तारीख के चार्ट को हम समझ लेते हैं कि यहाँ से क्या हुआ है। सॉरी, 8 तारीख के चार्ट पे समझने पहले अपन 7 तारीख के चार्ट में देखेंगे लास्ट में क्या हुआ था। देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ से आप थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिए। यहाँ से मार्केट ने क्या किया हुआ, ये डाउन मूव आया, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, डिलीट, पेंसिल का यूज़ कर लेते हैं। चलिए ठीक है ना, साइज हमारा ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, है ना। मार्केट में क्या हुआ, ये लेवल से मार्केट क्या कर रहा है, डब्लू पैटर्न बनाते हुए कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रेजिस्टेंस जो लिया हुआ है ना फ्रेंड, ये देखिए 51,500 से रेजिस्टेंस लिया, मतलब यहाँ पे सेलर आए होंगे, यहाँ पे तो बायर बैठे होंगे। ऑब्वियसली ये बायर बैठ रहे हैं, बायर बैठ रहे हैं, बायर बैठ रहे हैं, बायर बैठ रहे हैं, बायर बैठ रहे हैं। जैसे इसने 51,000 का लेवल से ये रेजिस्टेंस लिया और सडनली फॉल होता है, यहाँ से देखिए क्या हुआ, सीधा सडनली फॉल आया, है ना। तो ये फॉल का मतलब क्या होगा, ये फॉल का मतलब होगा कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे बाय करके बैठा हुआ है ना। जैसे ये लेवल पे हम बात करते हैं कि ये लेवल पे कोई बाय करके बैठा हुआ है, जैसे यहाँ पे कोई अगर बाय करके बैठा हुआ है तो यहाँ से बैठने के बाद वो क्या हुआ होगा, सडनली सेलिंग आया होगा तो ये निकल गया होगा, मतलब यहाँ पे हमें एसएल कंसीडर नहीं करेंगे। आपको ये चीज़ थोड़ा सा माइंड रखना है, ठीक है। अब हम अगले दिन का समझ लेते हैं कि अगले दिन क्या हो रहा है। अगले दिन यदि हम आप इसको समझने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या हुआ, ये 2 साइकोलॉजिकल नंबर है, मैंने इसको मार्क कर लिया, आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। ये लेवल और ये का आता है हमारा कौन सा, 51,000। मार्केट क्या कर रहा है, ओपनिंग कर रहा है एक रेड कैंडल के साथ। यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल के साथ मार्केट क्या कर रहा है, ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस जो होता है उसको ब्रेक डाउन करके, काय का ब्रेक डाउन करा है इसने, 51,500 को डायरेक्टली कैंडल से ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कौन आ रहा होगा, कौन एक्टिवेट हो रहा होगा, यहाँ पे सीधा सेलर एक्टिवेट हुआ। तो उस सेलर्स के जो एसएल होंगे ना, जो सेलर्स के एसएल होंगे वो वहाँ पे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, मतलब सेलर्स यहाँ पे बैठ रहे हैं, क्योंकि उनने देखा कि भाई इतना बड़ा रेड कैंडल है। तो जब उन्होंने यहाँ से देखा कि ये बहुत बड़ा रेड कैंडल है और यहाँ पे देखिए ये लेवल ब्रेक हो रहा है 51,500, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि उन लोगों को बीट करने के लिए यहाँ पे कौन आ रहे हैं, फिर बाय, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस हो जा रहे हैं उन सेलर्स के, है ना, इस हाई के ऊपर। और ये क्या हो रहा है 51,000, यदि मैं इस नंबर को मैं थोड़ा सा मैं माइंड कर दूँ आपको कि ये देखिए एक नंबर और होता है, ये 51,800 के आसपास से मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, सेलर के एसएल हो गए और यहाँ पे क्या हुआ, ये से ये ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे देखिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आराम से मिल रही थी। यहाँ पे इस तरीके से जब ब्रेकआउट करके ग्रीन कैंडल बना तो इसके ऊपर जो एसएल होंगे उनको हम ट्रैप कर सकते थे यहाँ से, इस तरीके से देखिए यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है 51,000 का, तो वहीं से एक यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट करने का ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं तो इनका क्या हुआ, प्रॉफिट को कम किया यहाँ पे और यहाँ से कंसीडर करके ऊपर जाके क्लोज कर दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई होगी ट्रेडर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आप देख लेते हैं कि क्या हुआ। ये दिन समझने के बाद आपको थोड़ा समय, अब देखिए ये 51,500 से यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, है ना, जो बड़े बायर हैं, जो बड़े मूवमेंट के लिए काम करते हैं। तो इनका एसएल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, धीरे धीरे स्लो कर रहा है, स्लो कर रहा है, 51,000 यहाँ पे भी बायर आएंगे, यहाँ पे बायर, यहाँ भी बायर। तो ये एरिया में बायर सेलर भी आए होंगे, है ना। कुछ सेलर क्यों आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए
51,200 के पास से रेजिस्टेंस भी ले रहा है ना। देखिए यहाँ से जैसे मार्केट मान के चलिए ये लेवल के पास से रेजिस्टेंस लिया, ये लेवल के पास है, तो कौन आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं, जिनको निकाल भी रहा है मार्केट, है ना। मार्केट ने क्या करा, इनको निकाल भी दिया, तो मार्केट क्या कर रहा है, निकालते भी चल रहा है, तो दोनों काम हो रहा है ना। तो ये दोनों काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, निकाल भी रहा है, तो ये निकाला उनने, है ना। तो फिर ऐसे करते कि हुए क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर बैठ गए। अब मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप कर रहा है। थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए, है ना। ये थोड़ा सा मैं इसको लगा देता हूँ, लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट यहाँ से। ये देखिए ये क्लोजिंग प्राइस हुआ, क्लोजिंग प्राइस से मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर ग्रीन कैंडल बना रहा है 51,200 के लेवल से। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया डायरेक्टली, तो यहाँ पे कौन आए होंगे, बायर आए होंगे, है ना। उन बायर के एसएल कहाँ होंगे, नीचे होंगे। क्यों होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट एसएल तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो बैठे होंगे ये तो निकल गए होंगे। तो यहाँ पे सेलर्स को लाना है, इंट्राडे में सेलर्स को लाना है। तो सेलर्स कैसे आने वाले हैं ट्रेडर, देखिए जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, इस ग्रीन कैंडल के बाद थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ मैं, थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल रेड का रिजेक्शन हुआ, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि नीचे क्लोजिंग प्राइस है और क्या है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो देखिए मार्केट में सेलर कब आने वाले हैं, इस 51,000 के नीचे यहाँ पे कौन आने वाले हैं, सेलर आने वाले हैं। तो जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया और सडनली क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट में एक अपसाइड मूव आया और यहाँ पे देखिए कॉन्सोलिडेट होकर मार्केट ऊपर के साइड गया। क्यों गया, अब क्यों गया इसका रीज़न मैं आपको बता ही दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, है ना, तो यहाँ पे कौन बैठे हुए थे, ये लेवल पे सेलर बैठे थे। तो मार्केट यहाँ पे शार्प मूव करके इनको निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर ही आ रहे हैं। क्योंकि देखिए उनको क्या लग रहा है, सेलर्स को क्या लग रहा है कि यार यहाँ पे सेलिंग हो गया, चलो हम यहाँ पे सेलिंग करके ऐसा मार्केट गिर जाएगा। तो ऐसा वो माइंड लगाते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में, क्योंकि ये भूल गए कि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो मार्केट ऊपर जाएगा ना कि नीचे जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर बैठ रहे हैं, क्योंकि नीचे तो एसएल है नहीं। तो ये सारी चीज़ें समझना होता है। इसके बाद देखिए मार्केट शार्प मूव करता है, एक रिट्रेसमेंट करता है, इसके बाद रिट्रेसमेंट भी कितना करता है, यहाँ से हाई टू लो अगर हम देखते हैं तो 50-60% के आसपास से रिट्रेसमेंट करता है, और 51,200 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करा मार्केट में शार्प बाइंग आई। चलिए ये चीज़ समझ आई होगी। इसके बाद देखिए जैसे इसने क्या करा कि 51,500 को डायरेक्ट ब्रेक करा तो रिट्रेसमेंट आया। जब यहाँ पे इस तरीके से कुछ पैटर्न बना दिया तो यहाँ पे एसएल नहीं बचे, किनके एसएल नहीं बचे, यहाँ पे तो ब्रेक हो गया तो यहाँ पे एसएल नहीं बचे, तो मार्केट यहाँ पे सडनली फॉल में आ गया। चलिए ये चीज़ यहाँ आपको समझ आई होगी। अब आगे समझ लेते हैं। आगे समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसको, ये देखिए अब ये वाला आता है हमारा 10 तारीख जो हमारा आखिरी है। अब देखिए इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, है ना, कि यहाँ पे मार्केट ओपन होगा। अब इसके लिए आपको एक दिन पहले के चार्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। डिटेल में समझने के लिए देखिए क्या हुआ होगा कि सेम साइकोलॉजी पुराने दिन की बनी हुई है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड करना है कैसे, ये देखो क्लियर हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए फ्रेंड, है ना। देखिए ये बायर आए, ऑब्वियसली बायर होंगे, यहाँ से रिट्रेसमेंट करके बायर आए होंगे, मगर उनको क्या हुआ होगा, निकाल दिया होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर जाके डाउन आ गया होगा। तो यहाँ जो बायर बैठे होंगे वो तो निकल गए होंगे, ठीक है। अब मार्केट कहाँ रिट्रेसमेंट कर रहा है, 200 के नीचे 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 कर रहा है। मतलब यहाँ पे फिर से वही चीज़ हो रही है। यहाँ पे कौन नहीं बैठा है, यहाँ पे सेलर्स बायर्स नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सडनली नीचे आ गई। यहाँ पे तो बायर बैठे होंगे, है ना। और जो बायर बैठे हैं, कौन से वाले, जो मेन बायर बैठे हुए हैं, जो हमारे बड़े लेवल पे काम करते हैं, वो कहाँ बैठे हुए होंगे, वो उनका एसएल कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ से जो बायर बैठे तो उनका एसएल तो काफ़ी दूर हो गया 51,500 के, तो वो तो अपना एसएल देंगे नहीं। मगर यहाँ पे जो बाय करके बैठे उनको मार्केट ने निकाल दिए, तो मतलब मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा। किनको ट्रैप करेगा, इनको ट्रैप करेगा 51,500 के लेवल को धीरे धीरे। सेम साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट ऐसे फॉल करता है ना तो नीचे स्टॉप लॉस नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं, है ना। इसके बाद देख लेते हैं कि क्या हुआ होगा कि मार्केट में यहाँ पे जैसे ही, है ना, ये अब आज के चार्ट पे समझें। यहाँ तो आपने एक चीज़ समझी कि यहाँ पे क्या हुआ होगा कि मार्केट में जैसे ही ये यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करा,
है ना। यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन, यहाँ पे सेलर आएंगे तो मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे सेम पैटर्न देखिए बन रहा है कहने को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ऊपर गया फिर डाउन आ गया। तो मतलब अगर आज ऊपर गया है उसके बाद जब डाउन आया तो मतलब मार्केट यहाँ पे मूव क्या रहा, क्लोजिंग उनने डाउन साइड ही करी है। देखो ये क्लोजिंग डाउन साइड रही है ना। तो आज मार्केट डाउन साइड नहीं रहेगा, आज मार्केट अप साइड रहने वाला है क्योंकि साइकोलॉजी बैठ रही है। तो अगर इसको ऊपर भी जाना है तो पहले सेलर को तो बुलाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, अब देखिए यहाँ पे कैसे सेलर आए होंगे। यहाँ पे यदि हम देखते हैं, ये लेवल पे समझने का ट्राई कीजिए, है ना। यहाँ पे जैसे गैप अप हुआ सेम वही ऊपर गया। यहाँ पे जैसे देखिए पिछले बार तो इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करा था, सॉरी क्लोजिंग प्राइस का नहीं 51,000 का ब्रेकडाउन करा था। तो आज नहीं करना चाहिए इसको। जैसे इसने अपने क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करा तो वहीं से देखिए शार्प बाइंग आई है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई। देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, इस तरीके से मार्केट जैसे गैप अप हुआ, यहाँ पे कैंडल कुछ इस तरीके से बनी होगी। यहाँ पे सेलर्स आए, है ना। सेलर कैसे आएंगे यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेलर आए होंगे और फिर डेफिनेटली आए होंगे। यदि इस लेवल को हम देखते हैं तो जैसे ही मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, ये रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बना के देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट करा। जैसे इसने अपना क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक करा, यहीं से बायर मूव करना चालू हुए, है ना। इसके बाद देखिए कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, इस हाई के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट सीधा जाके अप मूव में हम इसमें ट्रेड बनाया जा सकता था फ्रेंड, है ना। तो ये कुछ लॉजिक थे। इसको समझने के बाद आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि लॉजिक क्या बने होंगे। कि यहाँ से मार्केट अप साइड गया, अप साइड जाने के बाद देखिए क्या हुआ, जैसे ही अप साइड गया इसके बाद इसने कुछ रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट कितना, यहाँ से हाई टू अगर हम लो देखते हैं तो 50% के आसपास इसने एक रिट्रेसमेंट लिया। अच्छा 51,200 का भी एक लेवल था जिसका ब्रेक तो किया, फिर इसके बाद इसको आवश्यकता नहीं पड़ी, इसका ब्रेक कर सकता था, है ना, आ भी सकता था। बट इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसने इस लेवल का ब्रेक डाउन किया हुआ है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी सेलर, तो इस ग्रीन कैंडल को देख के हमने बाय किया और मार्केट ने इसके हाई वगैरह को निकाल के आराम से देखिए 51,500 के लेवल जो बैठे हुए थे ना, उनको ब्रेक करके उनको निकाला। और अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, किसके पास से ले रहा है रेजिस्टेंस, इस हाई के पास से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मार्केट में यहाँ पे क्या होगा, 50 थोड़ा सा नेगेटिव होकर मार्केट एक अप से मूव में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगला मूव हमारा क्या रहेगा, जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ से हाई टू लो मार्क करेंगे। मार्केट अगर ये लेवल के आसपास ओपन होता है ना, जैसे यहाँ से अगर ऐसा कुछ ओपन होता है तो हम यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनाएंगे कुछ लेवल के लिए, है ना। तो देखते हैं मार्केट क्या गैप अप होता है तो फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एसएल नहीं है, इनके एसएल ये निकलेंगे, थोड़ा मूव आ सकता है बट ये फाइनली गिर सकता है। तो चलिए फ्रेंड, ये मूव आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। आगे फिर समझने के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, मिलते हैं।